जादुई परिंदा और बहादुर लड़का अली एक छोटे से गांव में रहता था जो पहाड़ों के दरमियान बसा हुआ था। यह गांव बहुत खूबसूरत था, लेकिन यहाँ के लोग एक बड़ी मुसीबत है। मैं थे। गांव में पानी की शदीद कमी थी, खेत सूख रहे थे, दरख्त मुरझा रहे थे और जानवर प्यास से ढाल हो रहे थे। अली एक ज़हन और हमदर्द लड़का था और वह हमेशा अपने गांव की फलाह के बारे में सोचता था। वो चाहता था कि कोई ऐसा मौजिज़ा हो जाए जिससे उसके गांव के सब लोग खुशहाल हो जाएं। एक दिन अली अपने दादा के पास बैठा और बोला, दादा जान, क्या कोई ऐसा तरीका है कि हमारा गांव दोबारा हरा भरा हो जाए? दादा जान ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, एक कहानी बहुत पुरानी है कि पहाड़ों के उस पार एक जादुई चश्मा है जिसका पानी जिस जमीन पर गिरे वहां सब्जा उगाता है, लेकिन वो चश्मा आसानी से नहीं मिलता। उस तक पहुंचने के लिए बहादुरी, ईमानदारी और नेकी की जरूरत होती है। अली के दिल में उम्मीद जाग उठी। उसने सोचा कि वो इस जादुई चश्मे को जरूर तलाश करेगा। अगली सुबह वो एक थैली में कुछ खाने का सामान और पानी डालकर सफर पर रवाना हो गया। अली कई दिन तक पहाड़ों में सफर करता रहा। रास्ता बहुत कठिन था। कई बार उसे लगा कि वो हार जाएगा, लेकिन उसके दिल में अपने गांव की मोहब्बत थी जो उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दे रही थी। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंचा। जंगल बहुत परासरार था, हर तरफ अंधेरा था और दरख्तों की शाखें अजीब तरीके से हिल रही थीं। अचानक अली ने एक अजीब सी आवाज सुनी। उसने देखा कि एक सुनहरी परिंदा एक दरख्त की शाख पर बैठा है और उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही हैं। परिंदा बोला, ऐ बहादुर लड़के, तुम यहाँ क्यों आए हो? अली ने परिंदे को अपने गांव की कहानी सुनाई और बताया कि वो जादुई है, पानी की तलाश में है। सुनहरी परिंदा मुस्कुराया और बोला, तुम एक नेक मकसद के लिए यहाँ आए हो, लेकिन जादुई चश्मे तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। अगर तुम कामयाब हुए तो मैं तुम्हें चश्मे का रास्ता बता दूंगा। अली ने हामी भर ली और पहली आजमाइश के लिए तैयार हो गया। पहली आजमाइश एक बहुत बड़े गार में होगी थी जहां 3 दरवाजे थे। परिंदे ने कहा, सिर्फ एक दरवाजा तुम्हें सही रास्ते पर ले जाएगा, बाकी 2 दरवाजे तुम्हें खतरे में डाल सकते हैं। तुम्हें अपनी अक्ल से सही दरवाजा चुनना होगा। अली ने गौर से दरवाजों को देखा। एक दरवाजे से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, दूसरे के नीचे पानी बह रहा था और तीसरे दरवाजे के सामने कुछ पुरानी हड्डियां पड़ी थीं। अली ने सोचा कि पहला दरवाजा खतरनाक हो सकता है क्योंकि वहां कोई अजीब मखलूक हो सकती है। तीसरा दरवाजा भी खतरनाक लग रहा था। उसने दूसरे दरवाजे का इंतखाब किया क्योंकि जादुई चश्मे का पानी हो सकता था कि यहीं से बह रहा हो। जैसे ही अली ने दरवाजा खोला, एक रोशन रास्ता उसके सामने आ गया। सुनहरी परिंदा खुश हुआ और बोला, तुमने पहली आजमाइश कामयाबी से मुकम्मल कर ली, अब दूसरी आजमाइश का सामना करो। दूसरी आजमाइश सब्र की थी। अली को एक बाग में ले जाया गया जहां जमीन खशक थी। परिंदे ने कहा, यहाँ कुछ बीज रखे हुए हैं, अगर तुम सब्र से उनकी देखभाल करोगे तो ये अग जाएंगे, लेकिन अगर तुम बेसब्री होगे तो ये अग नहीं जाएंगे, दिखाओगे तो ये कभी नहीं अगेंगे। अली ने उन बीजों को पानी दिया, उनका ख्याल रखा और सब्र के साथ इंतजार करने लगा। कई दिन तक कुछ ना हुआ, लेकिन अली ने उम्मीद का दामन न छोड़ा। आखिरकार बीज जमीन से निकलने लगे और पूरा बाग हिरा भरा हो गया। सुनहरी परिंदा मुस्कुराया और बोला, अब तुम आखिरी आजमाइश के लिए तैयार हो। तीसरी आजमाइश नेकी और हमदर्दी की थी। अली जब अगले मकाम पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक जख्मी हरनी जमीन पर पड़ी है और तकलीफ में है। अली के पास ज्यादा पानी नहीं बचा था, लेकिन उसने अपना आखिरी पानी हरनी को दे दिया। हरनी ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलीं और खड़ी हो गई। जैसे ही हरनी ने कदम बढ़ाया, जमीन हरी भरी होने लगी। हरनी ने कदम बढ़ाया, जमीन हरी भरी होने लगी। सुनहरी परिंदा खुश हुआ और बोला, तुमने तीसरी आजमाइश भी पास कर ली, अब मैं तुम्हें जादुई चश्मे का रास्ता दिखाऊंगा। अली ने परिंदे का शुक्रिया अदा किया और उसके बताए हुए रास्ते पर चलने लगा। कुछ ही दौर जाकर उसे एक चमकदार चश्मा नजर आया जिसका पानी नीले रंग का था और रोशनी बिखेर रहा था। अली ने पानी से अपनी बोतल हल्की हुई, भरी और खुशी खुशी अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। जब अली गांव पहुंचा तो सब लोग हैरान रह गए। उसने चश्मे का पानी खेतों में डाला और देखते ही देखते जमीन हो गई, सब्ज होने लगी। दरख्तों पर नए पत्ते आ गए, जानवर तरोताजा हो गए और लोग खुशी से झूम उठे। अली पूरे गांव का हीरो बन गया। ये सब देखकर दादा जान ने कहा, बेटा,
तुमने साबित कर दिया कि बहादुरी, अक्ल, सब्र और नेकी हमेशा कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। अली मुस्कुराया और बोला, हमें हमेशा अच्छाई करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे हैं लोग ही दुनिया में खुशहाली लाते हैं। यूं अली की बहादुरी और नेकी की कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई और उसका गांव हमेशा के लिए खुशहाल हो गया। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद दिलचस्प कहानियां सुन सकें।